हर साल गांव में जब कांवड़ यात्रा निकलती थी, ढोल बजते थे, बोल बम की आवाज से पूरा गांव गूंज उठता था। लोग जोश में नाचते गाते बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए गंगाजल लेकर रवाना होते। और वहीं दूर खड़ा था एक छोटा सा लड़का, भोला, सिर्फ 7-8 साल का, फटे कुर्ते पायजामे में, नंगे पैर मिट्टी के रास्ते पर खड़ा होकर सबको देखता। उसकी मासूम आंखों में एक ही सपना था, वो भी बाबा के लिए गंगाजल लेकर केदारनाथ जाएगा। शाम को घर लौटा तो माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। भोला धीरे से बोला, माँ, मैं भी बाबा के लिए गंगाजल लाऊंगा। माँ का हाथ थम गया। उसकी आंखों में डर था। न पैसे थे, न ताकत, न साधन, पर बेटे के चेहरे पर जो श्रद्धा थी वो किसी भी डर से बड़ी थी। पिता ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जाने दो इसे, शायद बाबा खुद इसे बुला रहे हों। उस रात माँ ने अपनी छोटी सी पोटली खोली, थोड़े सिक्के निकाले, कुछ रोटियां और थोड़ा गुड़ रखा। भोला ने दोनों के पैर छुए। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रख दिया। बाबा तेरा रास्ता आसान करे बेटा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ भोला निकल पड़ा। कंधे पर लकड़ी की छोटी सी कावड़, हाथ में गंगाजल की बोतल, पैरों में टूटी चप्पलें और दिल में भक्ति का समंदर। रास्ता लंबा था, पहाड़ ऊंचे थे, लेकिन अकदम पर उसकी जुबान पर एक ही नाम था, हर हर महादेव। रात ढलते ही जब सब साथी लड़के सो गए, भोला आग के पास बैठा आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो धीरे से बोला, बस अपने दरबार तक पहुंचा देना। उस पल ऐसा लगा मानो सितारे भी उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। आगे का रास्ता कठिन था, बर्फ गिरने लगी, हवाएं तेज हो गईं। भोला के कपड़े गीले थे, होंठ नीले पड़ चुके थे, पर उसके कदम नहीं रुके। हर सांस के साथ वो पुकारता, बोल बम, बोल बम, और एक अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वो केदारनाथ पहुंचा, पर वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। मंदिर बर्फ से ढका हुआ था, द्वार बंद थे, घंटियां जमी हुई थी। भोला वहीं घुटनों के बल बैठ गया। हाथों में गंगाजल की बोतल कांप रही थी, आंसू बर्फ में गिरकर जम गए। वो बोला, बाबा, मैंने इतनी दूर आकर भी आपको नहीं देखा। उसी वक्त वहां एक साधु प्रकट हुए, सिर पर सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और त्रिशूल साथ में। चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा लौट जा, ये द्वार अब 6 महीने बाद खुलेंगे। भोला ने कांपते स्वर में कहा, नहीं बाबा, जब तक आपके द्वार नहीं खुलेंगे मैं यहीं रहूंगा। साधु मुस्कुराए, जैसी तेरी श्रद्धा वैसा तेरा फल होगा। ठंड बढ़ती गई। भोला मंदिर की दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। हाथ अब भी जुड़े हुए थे, जैसे वो नींद में भी प्रार्थना कर रहा हो। बर्फ गिरती रही, हवा चलती रही, और भोला शांत हो गया, जैसे बाबा ने उसे अपने चरणों में विश्राम दे दिया हो। 6 महीने बीत गए। बर्फ पिघलने लगी, फूल फिर से खिल उठे। सूरज की पहली किरण के साथ वही साधु लौटे। उन्होंने मंदिर के द्वार खोले। घंटियां गूंज उठीं, हवा में ओम का स्वर फैल गया। उसी पल भोला की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अब भी वही बैठा था, जैसे बस एक रात बीती हो। उसने साधु को देखा और पूछा, बाबा, आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, पर आपने आज ही खोल दिया। साधु मुस्कुराए। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, बेटा, 6 महीने ही तो हुए हैं, पर तेरे लिए बाबा ने वक्त थाम लिया था। भोला की आंखों से आंसू बह निकले। वो मंदिर के अंदर गया, शिवलिंग के सामने झुका और गंगाजल से अभिषेक किया। घंटियां बजने लगी, पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया। हवा में हर हर महादेव की गूंज गूंज उठी। उस पल भोला समझ गया, जहां श्रद्धा सच्ची हो वहां भगवान खुद द्वार खोल देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भारत बोर्ड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।